हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आप मेरे ख्याल से आप सभी लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आइए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की दूसरा और तीसरा नियम, जो एक है रेशियो मेथड और एक क्या है ट्री मेथड। ट्री मेथड का थोड़ा सा हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था और उसमें हमने जाना था कि ट्री मेथड कैसे होता है, लेकिन वहाँ पर हमने 2 साल के अवधि के लिए ही किया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, 3 साल के लिए। ठीक, 3 साल के लिए अगर समय 3 साल है तो ट्री मेथड हम लोग कैसे लगाते हैं और रेशियो मेथड भी यहाँ हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं समय नंबर करते हुए। पहले चलते हैं, हम लोग जानेंगे पहली बात रेशियो मेथड और ट्री मेथड। ठीक, ये दोनों क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज को यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के दोनों तरीके हैं। ठीक, हमने पहले वीडियो में समझा था, एक था फार्मूला बेस, ठीक ना, क्या था, फार्मूला बेस था, और एक क्या था, एक हमने पढ़ा था सक्सेसिव मेथड था। इन दोनों को हमने पढ़ रखा है पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में इन दोनों को हमने पढ़ रखा है। और ट्री मेथड का थोड़ा सा झलक हमने देखा था। ट्री मेथड को इसको ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन 3 ईयर के लिए अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 3 ईयर के अवधि के लिए भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, और एक क्या है रेशियो मेथड। ठीक, एक है रेशियो मेथड। इन दोनों की चर्चा इस वीडियो में होगी और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। ठीक, देखते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे क्या, ट्री मेथड की। ठीक, ट्री मेथड की अगर बात करें तो सपोज कोई भी अगर इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक, तो उसमें क्या करना है, हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ट्री मेथड मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक, आसान से, उसमें सभी ट्रांसपेरेंट मिलते हैं। मतलब आपको अगर उस अमाउंट के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना है तब पर भी वहां मिलेगा। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तब पर भी मिलेगा, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तब पर भी, तीसरे साल का निकालना होगा तब पर भी, अब तीनों सालों का निकालना होगा तब वो मिलेगा, दूसरा और तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तब पर भी मिलेगा। मतलब सब कुछ हम लोगों को क्या मिलेगा, इसी मेथड में सब मिल जाएगा, एकदम सेपरेटली एकदम दिखेगा। ठीक, देखिए हम लोग क्या करेंगे, ट्री मेथड को हम फॉलो करेंगे। ट्री मेथड को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ट्री मेथड। ट्री मेथड, ठीक, ट्री मेथड को हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्री मेथड के लिए कोई सा हम लोग इंफॉर्मेशन ले लेते हैं पहले, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। 2 साल के लिए हम पहले क्या करेंगे, उसको हम रिपीट कर लेंगे 2 साल वाला, उसके बाद 3 साल वाला हम लोग लेकर आएंगे। 2 साल वाला जो पिछले वीडियो में कराया गया था। देखिए मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारा क्या है, मूलधन, जानते हैं प्रिंसिपल मतलब मूलधन। मूलधन मान लेते हैं हमारा क्या है, 100 रुपया है। ठीक, और रेट हमारा क्या है, चलिए 5% मान लेते हैं। और उसके बाद रेट हमारा पता है और टाइम हमें पता है कि 2 साल है। हमने बताया कि पहले 2 साल के लिए ले लेते हैं। ठीक, 2 साल, टाइम 2 साल हो, 2 महीने हो, कुछ भी हो, तो ये डिपेंड इस पर करेगा कि रेट क्या है, उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। ये बताया गया है, हम सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो में ही ये बता रखे हैं कि मतलब कि अगर समय बढ़ेगा तो उसके रेट के साथ क्या किया जाएगा, रेट अगर बढ़ रहा है तो उसके समय के साथ क्या किया जाएगा। ठीक, एक के साथ मल्टीप्लाई तो एक के साथ डिवाइड किया जाता है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक, तो उस पर समय न बर्बाद करके हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, ठीक, ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पर हम ट्री मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे, ट्री मेथड लगाएंगे। आइए देखते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, रेट को पकड़ते हैं। रेट को पकड़ते हैं तो यहाँ रेट तो दिया हुआ है, रेट कितना है, 5%। अब 5% को हम लोग इजिली क्या कर लेंगे, किसमें बदल पाएंगे, रेशियो में। परसेंटेज का क्लास हमारा देखेंगे आप लोग, तो इसमें रेशियो में बदलना बताया गया है और रेशियो को परसेंटेज में बदलना बताया गया है। ठीक, तो उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है, हमने पिछले में ये सब करा दिया गया है। ठीक, अब क्या है, इसको अगर बदलेंगे तो क्या मिलेगा, अगर नहीं बदलने आता तो एक बार देख लीजिए क्या मिलेगा। परसेंटेज हटा 100 सटा, ठीक, तो क्या मिलेगा, 1/20। अब हमें क्या करना है, अब हमें टाइम को पकड़ना है। टाइम को पकड़ना है और इसको क्या करना है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, क्या मिलेगा, 1/20 है, 1/20 है। अब क्या करना है, 2 साल है तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसका चुपचाप कर देते हैं स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं, ध्यान से समझिए। अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 400,
400 होगा, और उसके बाद इसको हम लोग प्रिंसिपल मान लेते हैं। ठीक, 400 हुआ, प्रिंसिपल मान लिए। अब 2 साल की बात है तो 1/20 यही रेट है ना, रेट तो यही है, चाहे लगाएं चाहे 5% निकालें, चाहे 400 का 5% निकालें, फिर 1/20 निकालें, बात एक ही है। तो क्या होगा, 20 होगा। ठीक, अब उसके बाद अब फिर से निकालेंगे दूसरे साल के लिए। ये पहले साल का है और ये दूसरे साल का है, ध्यान रखिए कि 2 साल के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ भी 20 होगा। अब देखिए दूसरे साल में क्या कोई और ब्याज लगा है, नहीं लगा है ना, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हमने पहले बता रखा है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो देखिए ये दो पहले साल के लिए तो 20 रुपया लग ही गया ब्याज, दूसरे के साल के लिए लग गया, लेकिन एक पहले साल जो लगा है ना, इसका भी ब्याज, इसका ब्याज मतलब 1/20 कितना हो जाएगा, 1। बात समझ में आई, 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, टोटल काउंट करना है। अब देखिए यहाँ सभी हमने अभी जो बात किया सभी अलग अलग दिखेंगे। अगर पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज बात करें तो 20 रुपया है, और एक बात जान लीजिए पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होता है, सेम होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अब पहले साल का क्या होगा, 20 रुपया होगा, दूसरे साल का क्या हो जाएगा, 20 एक 21 रुपया होगा, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 20 एक 21 रुपया हो जाएगा। ठीक, लेकिन दोनों सालों का ध्यान दीजिए, दूसरे साल का और दोनों सालों का दोनों अंतर है। दूसरे साल का क्या हो जाएगा, 20 एक 21 रुपया होगा, लेकिन अगर 400 की अमाउंट है तो ठीक, लेकिन अगर दोनों सालों का होगा तो 20 40 एक 41 रुपया होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या करा है, इसमें दोनों सालों का हमें निकालना होता है इंटरेस्ट। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो हमें एसआई निकालना है। ठीक, एसआई निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 20 40 एक 41, 41 क्या हो गया, पूरा हमारा एसआई हो गया, लेकिन ये 400 यूनिट है और प्रिंसिपल दिया है 100, मतलब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 400 जो है कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब तो 100 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1 करेगा कितने को, 1/4 को, बात समझ में आई। अब तब 41 कितने को करेगा, 41/4 को। ठीक, तो ये क्या मिलेगा, 10.25 रुपया। ये क्या होगा, 2 सालों का 5% के रेट से क्या होगा, इतने का ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। मेरी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर क्या निकला है, एसआई निकला है, सीआई निकला, सॉरी सीआई निकला है। ठीक, सीआई निकला है, लेकिन अगर बात करें एसआई की, 1 साल की एसआई की बात करें तो 1 साल का एसआई क्या हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। अब 20 यूनिट है तो 1 यूनिट का रेट यहाँ निकल ही गया है, 20 यूनिट का 5 रुपया हो जाएगा, बात समझ में आया। अब दोनों साल का एसआई निकालना हो तो एसआई ऊपर वाला ये दोनों क्या होता है, एसआई होता है, बात ध्यान से समझिएगा, क्या होता है, एसआई होता है। ठीक, एसआई होता है मतलब 40 रुपया। ठीक, 40 यूनिट हो गया, 40 यूनिट का इसके रेट से क्या हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। ठीक, 10 रुपया हो जाएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 2 सालों का, 10 रुपया 25 पैसा, 10 रुपया 25 पैसा। तो एक बात यहाँ से और पता चला, क्या सीआई और एसआई में अंतर, सीआई और एसआई में अंतर क्या हो जाएगा, 10.25 है, क्या सीआई और एसआई क्या है, 10। ठीक, 10 है तो क्या मिलेगा, 0.25 रुपया जो होगा हमारा, इन दोनों के बीच का डिफरेंट निकलेगा। मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये रहा 2 साल का ट्री मेथड, बात समझ में आई। ट्री मेथड है कितने साल का, 2 साल का। ठीक, अब 3 साल का लेते हैं, 3 साल का ले लेते हैं। 3 साल के लिए कोई फार्मूला कोई कंटेंट लेते हैं 3 साल के लिए, और साथ ही साथ हम लोग रेशियो भी समझेंगे, रेशियो मेथड थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, 3 साल के लिए हम मान लेते हैं प्रिंसिपल ले लिए, प्रिंसिपल और उसके बाद रेट, फिर उसके बाद टाइम 3 साल का ले लेते हैं, टाइम 3 साल का लेते हैं, और रेट क्या ले लेते हैं 10, और प्रिंसिपल क्या लेते हैं 15,000। ठीक, क्या ले लेते हैं 15,000 ले लेते हैं। ये हमारा क्या हुआ, मैटर मिल गया है। अब इससे हमें क्या क्या निकालना है, अगर हम चाहें तो सीआई निकाल लेते हैं दोनों सालों का, फिर उसके बाद क्या चाहे तो निकाल सकते हैं एसआई निकालेंगे, फिर उसके बाद सीआई और एसआई का डिफरेंट निकालेंगे। ठीक, सीआई और एसआई का डिफरेंट निकालेंगे। इतनी बात हम लोग यहां से जानेंगे। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। देखिए ट्री मेथड में हमें क्या करना है, पहले हम बता दिए कि हमें रेशियो को, सॉरी रेट को पकड़ना है। क्या पकड़ना है, रेट को, मतलब दर को पकड़ना है। दर को पकड़ेंगे तो क्या मिलेगा दर को पकड़ेंगे, 10 है तो 10 को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे, 10% को अगर फ्रैक्शन में बदले तो क्या मिला, 1/10। 1/10 मिला, तो हमने बताया कि ये जो नीचे है डिनोमिनेटर है इसका क्यूब कर देते हैं, मतलब जितना समय है उतना,
ठीक, अगर 4 है तो 4 कर देंगे। ठीक, तो क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा 1000, 1000 हमारा हो गया प्रिंसिपल हो गया 1000। अब हमें क्या करना है, 1/10 का ही रेट लगाना है ना, तो पहले साल में कितना हो जाएगा 100, फिर 1/10 के ही रेट से क्या हो जाएगा दूसरे साल का क्या हो जाएगा 100, फिर तीसरे साल का 100। ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक, अब कंपाउंड में क्या होता है, ब्याज का ब्याज भी लगता है, ब्याज का ब्याज लगता है। तो ब्याज का ब्याज हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर ब्याज का ब्याज लगाने चलेंगे तो देखिए इस 100 का दूसरे साल के लिए 10% क्या हो जाएगा 10, बात समझ में आ। लेकिन तीसरे साल के लिए इसी 100 का क्या हो जाएगा 10, लेकिन इस 100 का भी लगेगा तीसरे साल पर। ठीक, और इस 10 का भी तीसरे साल पर लगेगा। ब्याज का ब्याज हो गया कि नहीं हुआ। ठीक, अब क्या करना है, टोटल ब्याज कितना हुआ 331, कितना हुआ, चलिए 331 हुआ, 331 हुआ, 331 हुआ। और एक बात याद रखिए कि ये 331 हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है 1000 है, यूनिट की बात हो रही है, यहाँ सब यूनिट में है। अब 1000 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 15000 को, तो एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, सीधे लिख लेते हैं, एक यूनिट कितने को प्रेजेंट करेगा 15 को। तो 331 कितने को प्रेजेंट करेगा 15 से गुणा कर देते हैं, 15 कम 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 4 49, कितना होगा 49 65 होगा। बात समझ में आई। ये हमारा क्या हो गया सी आई, क्या हुआ सी आई, कितना हुआ 4965 रुपया। ठीक, अगर ये सी आई हो गया तो एस आई क्या होगा, एस आई देखिए सीधी सी बात, एस आई हम पहले बता रखे क्या है, ये पहली वाली लाइन क्या है एस आई है। बात समझ में आई, ये क्या है एस आई है। एस आई कितना हो जाएगा 1 2 3, 300 हो जाएगा एस आई 300 यूनिट, लेकिन 15 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 450, मतलब कितना हो जाएगा 4500, 4500 क्या हो जाएगा ये एस आई हो जाएगा। तो सी आई कितना मिला 49 65, ये हो जाएगा 4500। ठीक, 4500 हो गया, तो ये 465 इन दोनों का अंतर हो गया, 465 इन दोनों का अंतर हो गया। ठीक, इतनी बात तो हम पता कर लिए, लेकिन यहाँ से हमने क्या कहा कि यहाँ सभी चीजें ट्रांसपेरेंट दिखेंगी, मतलब एकदम पारदर्शिता देखेंगी जो जो हमें देखना है। ठीक, जैसे देखिए अगर हम बात करें कि पहले साल का सी आई ये मिला, एस आई भी यही मिला, पहले साल का सी आई एस आई दोनों बराबर होता है। ठीक, अगर हम बात करें दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या मिलेगा 110, केवल दूसरे साल का, ध्यान दीजिएगा ये पहले साल का हो गया, केवल तीसरे साल का ये हो गया। ठीक, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब पूछते हैं दूसरे साल का तीसरे साल का, लेकिन नॉर्मल से क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछता है कि तीनों साल का कितना होगा एस आई सी आई जो कुछ भी है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है सेपरेटली पूछ देता है कि इस रेट से आप बताइए दूसरे साल का कितना होगा। तो दूसरे साल का हम अलग मेथड से करने जाएंगे, अदर मेथड से क्या होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आएगा सभी मेथडों से लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इस मेथड से क्या होता है एकदम सेपरेटली दिख रहा है हमें। ठीक, अगर बात करें दोनों 2 साल का, पिछले 2 साल का, ठीक, मतलब लास्ट के 2 साल का, तो यहाँ से यहाँ तक सभी को जोड़ देंगे। बात समझ में आया, तीनों साल का तो तीनों जोड़ दीजिए, पहले 2 सालों का यहाँ से यहाँ जोड़िए। ठीक, दूसरे साल का छोड़कर तो पहले और तीसरे को जोड़ दीजिए, एकदम जो चाहिए वो मिलेगा यहाँ से। ठीक, ये बात समझ में आई। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, इस टॉपिक को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पर, चलेंगे हम लोग रेशियो मेथड पर। देखिए अब मान लेते हैं हमें प्रिंसिपल नहीं पता, ठीक, प्रिंसिपल नहीं पता लेकिन रेट पता है, रेट पता है कितना 20% मान लेते हैं। ठीक, और टाइम पता है 3 साल का। अब देखिए ये तरीका हमें बहुत आसानी से हो जाता है, फार्मूला से लगाने जाएंगे बहुत गचाड़े फंस जाएंगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा बट कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा वहां। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए मान लेते हैं सी आई कितना है, ठीक, अब क्या है, अब इसको हम लोग काम करते हैं किससे, ट्री मेथड से करते हैं। ट्री मेथड से करने के लिए वही बार बार क्या करेंगे, रेशियो रेट को निकालेंगे, क्या मिलेगा 20% है, 20% का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब नीचे वाले का हम लोग क्या करेंगे 3 साल है तो क्यूब कर देंगे, क्यूब करेंगे कितना मिलेगा 125, 125 मिलेगा। ठीक, अब 125 तो मिल गया। ठीक, अब हमें क्या करना है 125 को यहाँ लाना है, इसको हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है
इसको हमें मूलधन बनाना है, मतलब प्रिंसिपल बनाना है। ठीक, यहाँ दिया नहीं है प्रिंसिपल, लेकिन हमें ये मानकर चलेंगे इतना यूनिट है हमारा प्रिंसिपल। ठीक, अब क्या करना है, हमें तीनों साल के लिए किस रेट से 1/5, 1/5 मतलब यहाँ 25 आ जाएगा। 1/5 करिए फिर 20%, बात एक ही है। ठीक, 1/5 मतलब 25, फिर 1/5 मतलब 25। ठीक, अब क्या करना है, 3 साल की बात है तो ये क्या होगा, 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ फिर आएगा तब पर भी यहाँ 5 होगा। ठीक, 20% आएगा ना, 20%, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 5। ठीक, अब यहाँ से इसका आएगा तो 1। बात समझ में आया? अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ना है। 25 या 75, अब 75 15 कितना हो जाएगा 90, 75 15 90 और 91। 91 क्या हुआ, CI हुआ हमारा, क्या हुआ CI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या हुआ 91, और 91 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना होगा, कितना होगा 9 बचे 45 और कितना हो जाएगा 1 बचे 5 मतलब 5 बार तो 50 बार। इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितना मिलेगी 50। 1 यूनिट की अगर 50 मिली है तो इसकी कितनी मिलेगी 125 की। हमें मूलधन निकालना है ना, मूलधन निकालना है, मतलब प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा 125 यूनिट है, 125 मतलब 1 यूनिट की रेट कितना है 50, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मूलधन। बात समझ में आई, ये मूलधन हमारा हो जाएगा। तो ये रहा हमारा ट्री मेथड। ठीक, ट्री मेथड अगर समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं हम किस पर, हम लोग चलेंगे रेशियो मेथड पर। इसी सेम क्वेश्चन को लेकर हम लोग रेशियो मेथड पर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों शॉर्टकट तरीके हैं चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब देखते हैं क्या रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में हमें क्या करना है, हमें वही रेशियो रेट को पकड़ना है। रेट को पकड़ेंगे तो क्या मिलेगा 20%, 20% को हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शनाइज करेंगे, क्या मिलेगा 1/5, मतलब क्या करेंगे फ्रैक्शन के रूप में करेंगे तो 1/5 मिलेगा। अब 1/5 तो मिल गया हमें, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ लिख देना है प्रिंसिपल, और यहाँ क्या लिखना है, ये मूलधन हो गया, और ये क्या है मिश्र धन मतलब अमाउंट। ठीक, अब क्या करना है हमें, ये नीचे वाला जो है इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मूलधन है, और इसके बाद ये ऊपर इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये तो ब्याज है ना, तो क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा यहाँ। ठीक, अब फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 6 दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए 5 और 6, यही जारी रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं अगर कोई इससे कट जाता है तो काटेंगे, और नहीं तो नहीं काटेंगे। ठीक, तो इसको अब नहीं कटा तो इन सबको तीनों को कर देंगे गुणा, और इधर भी तीनों को गुणा, तो क्या करेंगे इनको गुणा करेंगे तो मिलेगा हमारा 125। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 216 मिलेगा। लेकिन यहां देखिए, यहां पर देखिए क्या होगा, ये 216 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मिश्र धन है। ठीक, ये मिश्र धन है। अब यहां से यहां जाएंगे तो कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंट होगा, वही तो मिश्र धन क्या होता है, CI जो होता है, ब्याज जो होता है वो क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यही ना होता है। तो मिश्र धन यह है, मूलधन यह है, तो हमारा CI क्या होगा, CI इन दोनों का डिफरेंट होगा। तो इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा, निकालिए कितना हो जाएगा, 75 हो गया, 16 हो गया, 75 और 16 कितना होता है 91 होता है, 91 होता है। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4550 को। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, वही सेम किस्सा आ गया ना 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको 50 को। 1 यूनिट 50 को रिप्रेजेंट किया तो 125 को क्या रिप्रेजेंट करेगा, अभी हमने किया था कितना हो जाएगा 6250। 6250 वैसे भी प्रिंसिपल हमारा आया था, और ऐसे भी प्रिंसिपल 6250 ही आया। बात समझ में आई। तो ये रहा हमारा रेशियो मेथड, ये रेशियो मेथड है, और हमने ट्री मेथड समझा। आइए हम कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं जो इन दोनों पर बेस है। ठीक, इन दोनों के तरीके से करेंगे हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10,000 की राशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो कुल ब्याज कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ से देखिए प्रिंसिपल यहाँ ये निकल गया 10,000,
और इसके बाद टाइम क्या निकला 2 साल, ठीक, टाइम 2 साल, और इसके बाद रेट जो है हमारा मिला 10%। यही तीनों की जरूरत थी, यही तीनों हमें मिल गया। तो रेट हम लोग पकड़ेंगे, क्या मिलेगा, इसको रेशियो में करेंगे, रेशियो में अगर करेंगे या फिर फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या मिलेगा 1/10, और नीचे वाले का हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, क्योंकि 2 साल है, 2 साल है तो स्क्वायर, 3 साल है तो क्यूब, और 4 साल है तो फोर्थ टाइम करना है, ठीक। तो अब ये देखिए क्या होगा, इन दोनों का करके मल्टीप्लाई, इसको हम लोग लेते हैं क्या क्या, प्रिंसिपल, क्या मिलेगा 100 मिला, ठीक। 100 मिला तो 2 साल का ही है, तो 1 साल पर क्या होगा 1/10 के हिसाब से 10 होगा, दूसरे साल में 10 होगा, ये बता रखे हैं हमने, ठीक। अब देखिए यहाँ फिर 1/10 लगेगा, 1/10 लगेगा तो कितना आ जाएगा 1। अब कितना हुआ टोटल, कितना होगा 21 होगा, लेकिन 21 यूनिट हमारा क्या होगा, CI होगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। अब देखिए 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, किसको, 10,000 को, 100 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 21 किसको रिप्रेजेंट करेगा 100 10,000 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 100 को, तो 100 को कर रहा है, 21 को, बात समझ में आया, 21 को, जो कि ऑप्शन बी में है। ये हमारा ट्री मेथड हो गया, ट्री मेथड हो गया, क्या करेंगे रेशियो मेथड से भी कर लेते हैं, रेशियो मेथड देखिए, अब रेशियो मेथड करेंगे तो क्या करेंगे, हमने कहा कि हमें क्या करना है, रेट को पकड़ना है, रेट को रेशनलाइज करना है, हो गया रेशनलाइज। अब क्या करना है, यहाँ प्रिंसिपल लेना है, यहाँ क्या लेना है, अमाउंट लेना है, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ 10 और 1 जोड़ के यहाँ कर देंगे 11, यहाँ 10, ठीक, 2 साल का है तो 2 साल 2 बार प्रक्रिया रखेंगे। अब देखिए कटने लायक है तो काटेंगे, कटने लायक है तो ऐसे तिरछे पर काटेंगे, ये इससे, ठीक ना, ऐसे, या फिर ये इससे कट जाए, इस टाइप से काटेंगे, ये नहीं कि ऊपर नीचे 10 से 10 काट दे, 11 से 11 काट दे तो पूरा मामला खत्म हो जाएगा, ठीक। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का कर देंगे गुणा, हो जाएगा 100, इन दोनों का करेंगे 121, ये हमारा क्या मिला, मिश्र धन, ए मिला मूलधन, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा 21 का हो जाएगा, 21 का हो जाएगा, और 100 के बराबर कितना है 10,000 है, तो 1 के बराबर हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा फिर से 2100, इसमें गुणा कर देंगे 100 का, तो फिर से मिला 2100। बात समझ में आई। देखिए ये है रेशियो मेथड और वो क्या था, ट्री मेथड, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर सेम आया। अब आगे देखिए, कह रहा है कि 8,000 को दो वर्ष के लिए 12.5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया गया, ठीक। तो कुल राशि कितनी है, देखिए कुल राशि मतलब यहाँ अमाउंट पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देना होगा, ठीक। ये नहीं कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालते जा रहे हैं तो बस वही निकालकर खाली हो जाए, तो बढ़िया से खाली हो जाएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक। प्रिंसिपल यहाँ दिया हुआ है। अब हम ट्री मेथड से करें या फिर रेशियो मेथड से, दोनों तरीके से आसान है, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो ट्री मेथड से अगर हम करने जाएं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंगे किसको, रेट को, रेट लेंगे, तो रेट मिला कितना 12.5%, जिसको कहते हैं क्या 25/2%। अब इसको अगर हम बदलेंगे तो क्या मिलेगा, लीजिए बदल ही देते हैं बकायदे, 25/200, क्योंकि परसेंटेज हटा तो 100 सटा, तो क्या हो जाएगा 8, 1/8। अब 1/8 का तो हमें 8 को पकड़ना है, अब 8 का क्या कर देना है, कितने साल की बात कर रहा है 2 साल, 2 साल की बात कर रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 64। अब ये 64 हुआ, और इसको हम ले लेते हैं मूलधन ले लेते हैं, ये 64 हुआ तो मूलधन लिए, और इसको क्या करेंगे हम लोग 1/8 के भाग से बांटेंगे तो ये 8 मिलेगा, इसको भी 1/8 के भाग से बांटेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 8 मिलेगा, फिर इसको 1/8 लगाएंगे यहाँ तो क्या मिलेगा, ब्याज का ब्याज क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ये कितना मिला 8 8 16 1 17 मिला, ठीक। ये तो 17 मिल गया। अब 17 यूनिट हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा CI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, लेकिन यहाँ 8,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 64 को, 8,000 64 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या होगा, तो देखिए 64 जो है 8,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है, ठीक। तो एक कितने को करेगा,
8000 बटे 64, तो क्या होगा 8 8 64, ठीक। 8 8 64, 1000, 1000 में 8 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ 1 होगा, कितना मिलेगा 125। 125 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 1 यूनिट कितना होगा, 125 के बराबर होगा। 125 के बराबर होगा तो अगर 17 में कर देते हैं गुणा, 17 में गुणा करेंगे 125 का, ठीक। इससे अच्छा है 17 में गुणा 125 करने से, ये 17 यूनिट तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, लेकिन ये 64 क्या है, मूलधन होगा। तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मिलाकर क्या हो जाता है, मिश्र धन, और मिश्र धन ही पूछ रहा है, तो 64 इसमें जोड़ देते हैं। 64 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और किसमें, 17 में, 17 में जोड़ेंगे, 17 में जोड़ेंगे, जो भी आएगा मिलेगा 125 से कर देना है गुणा, ठीक। 125 से गुणा कर देना है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 71, 81 हो जाएगा, 81 गुणे 125, इसका आंसर हो जाएगा 10,125, 10,125 हो जाएगा इसका गुणा करने पर, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आई। ये ट्री मेथड है, आप चाहो तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। रेशियो मेथड से करोगे तो कैसे करोगे, इसी को पकड़ना है, प्रिंसिपल यहाँ है, प्रिंसिपल यहाँ है और अमाउंट यहाँ है, प्रिंसिपल यहाँ, अमाउंट यहाँ, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 8, अमाउंट क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे 9, ठीक। प्रिंसिपल 8, अमाउंट 9, ठीक। तो यहाँ 2 साल का है तो 2 साल के लिए करेंगे। अब कोई कटने लायक तो है नहीं, ठीक, कटने लायक है नहीं तो नहीं काटेंगे, मतलब इसका ऐसे काट सकते हैं या फिर इसमें काट सकते हैं या फिर इसको ऐसे ऐसे, ठीक, इस टाइप से काटेंगे, ठीक। 8 का 8, 9 का 9 नहीं काट देना है। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करना है, ध्यान देना, 64, इन दोनों का करेंगे 81। अब देखिए ए है क्या, मूलधन, मूलधन ए है, मूलधन ए है तो मूलधन 8, 64 क्या है, 64 जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 8000 को, ठीक। तो एक किसको करेगा, 125 को, ठीक। जब 125 को करेगा तो 81 है मूलधन, मिश्र धन है, तो 81 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 125 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10,125, ठीक, 10,125 होगा। देखिए दोनों एकदम सिमिलर है, दोनों क्या करना है हमें, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ये ट्री मेथड है और ये क्या है, ये क्या है, ये है रेशियो मेथड, ये ट्री मेथड है, ठीक, और ये क्या है, रेशियो मेथड। ये है रेशियो मेथड, ठीक। बात समझ में आई। आगे चलते हैं, आगे देखिए, किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना है, 2310 है। जब 2310 है तो वो मूलधन पूछ रहा है, मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा भाई, वही आप जो तरीका लगाइए, दो में से कोई एक तरीका लगा लीजिए या फिर दोनों तरीका लगाइए, आपकी मर्जी, ठीक। दोनों तरीका हमने बता रखा है। देखिए चलिए यहाँ रेशियो मेथड लगा लेते हैं। रेशियो मेथड लगाएंगे, इसको पहले हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, फ्रिक्शनाइज करेंगे, मतलब 1/10 होगा। 1/10 मतलब यहाँ प्रिंसिपल लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, अमाउंट लेंगे। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा, अमाउंट 11, प्रिंसिपल 10, अमाउंट 11, 2 साल के लिए तो बात खत्म कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, मूलधन नहीं दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया, मूलधन पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया तो इन दोनों का अंतर होगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज ये है मिश्र धन, ये क्या है, मूलधन, तो जो अंतर होगा क्या मिलेगा, 21 जो होगा ये मिलेगा हमारा CI, ठीक, CI है। तो मतलब 21 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2310 को, क्या 2310 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 21 कर रहा है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 110 को। जब 1 यूनिट 110 को रिप्रेजेंट करेगा तो 100, मतलब मूलधन पूछ रहा है, 100 100 किसको करेगा, या मूलधन, मूलधन जो होगा, जो है हमारा कितना, 100 मल्टीप्लाई 110, ये क्या हो जाएगा, 11,000, ये हो जाएगा 11,000, 11,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए रेशियो मेथड से हमने आसानी से निकाल लिया, आपकी मर्जी हो तो आप इसको ट्री मेथड से भी निकाल सकते हो, ट्री मेथड से, ठीक ना, ट्री मेथड से आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है,
6400 की राशि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निवेश किया जाता है, तो कुल ब्याज कितना होगा? 3 साल की बात हो रही है यहाँ, ठीक, 3 साल की बात हो रही है। इस पर हम लोग प्रैक्टिस भी किए हैं, कंसेप्ट को भी समझे हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पकड़ते हैं किसको, रेट को पकड़ते हैं। तो हमारा रेट जो होगा ना, रेट जो होगा 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। अगर इसको फिक्सराइज करेंगे तो भिन्न में बदल दिए 1/20। अब हमें क्या करना है, 20 का कर देना है क्या, क्यूब। 20 का क्यूब करेंगे, 20 का क्या कर देना है, क्यूब। तो 20 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 का क्यूब करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल मिल जाएगा, और जो कि है कितना, ये कितना है, 8000, ये होगा 8000, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। अब क्या करेंगे, 3 साल की बात है, 3 साल की बात है तो 1/20, 1/20 मतलब 20 से भाग देंगे तो मिलेगा 400, फिर 20 से भाग देंगे मतलब 1/20 तो कितना मिलेगा, फिर 400, फिर 20 से भाग देंगे कितना मिलेगा, 400, ठीक, 1/20 भाग या फिर 5%, दोनों बातें कही है, ठीक 5%, ठीक। अब क्या करना है दूसरे साल के लिए, दूसरे साल के लिए ये दूसरे साल पर जब जाएगा तो 1/20 यहाँ भी लगेगा, मतलब 20 रुपया, ठीक लेकिन यहाँ जाएगा तीसरे साल पर भी, पहले साल का ब्याज जो है तीसरे साल में भी पहले साल पर ब्याज लगेगा, तो ये भी 20 होगा, ठीक। अब क्या होगा, अब इसका भी लगेगा 20, बात समझ में आया। अब इसका लगेगा 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 2 4 12 हो जाएगा, 1200, 1260, 161, कितना, 1261। ये 1261 जो है ये ब्याज है, ठीक, ये ब्याज है, 1261 ब्याज है। अब क्या कर रहा है कि मूलधन जो है, मूलधन क्या है, मूलधन कितना है, 8000 है, यहाँ 8000 यूनिट है। 8000 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6400 को। अब देखिए 6400 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, तो 6400 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट किसको करेगा, 0.8 को, 8 8 64, ठीक, कितना होगा 0.8 को 0.8 को रिप्रेजेंट करेगा, तो इतना किसको करेगा, जो हमारा क्या होगा, CI जो होगा इसके में क्या कर देंगे, 0.8 से मल्टीप्लाई, 8 एक कम 8, 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, और फिर उसके बाद 8 दूनी 16, 16 4 20, फिर 8 कम 8 2 10, तब 108.8, 108.8 ऑप्शन में है, 108 ही होगा, ठीक, 108.8 है, दशमलव में दिया नहीं है ऑप्शन में, तो 108.8 हो जाएगा। या फिर अगर इसको लगाएंगे तो 1008 होगा, ठीक, 1008.8 है, तो इसको क्या करेंगे, 1008 करेंगे, ठीक। तो एक बात ध्यान दिए आप लोग, एक बात इसमें देखिए, ट्री मेथड में एकदम आसानी से मिल गया हमें, क्या मिला, ये 20 लिए है ना, तो इसको शॉर्टकट में करें, इतना न करके ट्री मेथड अगर लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना ही पड़ेगा, 8000 हो गया। अब 8000 हो गया तो उसका जो 5% है 40 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, तो 3 साल का है तो 3 गुना कर देते हैं। इसको देखिए इसी मेथड से थोड़ा 60 में करते हैं, और 60 में क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, ये तीनों दिख रहा है ना, हमें क्या करना है, इमारतें नहीं देते हैं, पहले क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शनाइज तो कर देंगे, फ्रैक्शनाइज करेंगे तो 3 घात भी चढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 8000। चलिए 8000 हो गया, इस यूनिट को रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, ठीक। चलिए इसको पहले ही निकाल लेते हैं, 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 1 यूनिट 0.8 के बराबर होगा, ठीक, 1 यूनिट 0.8 के बराबर होगा, ये बात ध्यान रखिए। अब क्या करना है हमें, अब आगे हमें एक कदम और बढ़ाना है कि इसका 1/20 कितना होगा, 1/20 इसका क्या होगा, 400 होगा, तो 400 होगा तो 3 गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 1200। अब क्या करना है, 1/20 था ना, तो इस 20 का 3 गुना कर देते हैं, क्या करेंगे, 20 का 3 गुना करेंगे, कितना मिलेगा, 60, इसमें जोड़ देते हैं, ठीक, और एक एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, ठीक, क्या कर देंगे, एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 60 कट है। आप किसी भी क्वेश्चन में आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक, तो क्या मिलेगा हमें, 1261 मिलेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, CI होगा, इस बात को ध्यान देना, ये CI होगा, ये CI होगा, तो एक इसमें क्या करेंगे, 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही फिर से आंसर आ जाएगा, क्या मिलेगा, 1008.8, ठीक, ठीक ही शॉर्टकट में हो गया, इतना हमें करना नहीं पड़ा है, लेकिन क्या करना है, इसको कम से कम 2 4 10 क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस करना होगा, इस टाइप के 2 4 10 क्वेश्चन इस मेथड से प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें शॉर्टकट चीजें मिल जाएंगी, वहां हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी राशि पर 2 वर्ष के बाद 16% वार्षिक ब्याज की दर से कितना 648 रुपया प्राप्त होता है, तो मूलधन क्या होगा? मूलधन क्या होगा भाई? देखिए, इसको देखिए ट्री मेथड से लगाएं या फिर रेशियो मेथड से, दोनों तरीके से लग जाएगा। तो ट्री मेथड से लगा लेते हैं या फिर रेशियो मेथड से, दोनों के लिए हमें रेशनलाइज करना होगा रेट को। ठीक, रेट कितना है? 16% है। 16% है तो इसको लिख सकते हैं क्या? 16/100 मतलब 4/25, 4/25। अब इसको हम चलिए ट्री मेथड से लगा लेते हैं। ट्री मेथड से लगाएंगे मतलब 2 साल का है तो इसका कर देंगे स्क्वायर, कितना मिलेगा? 625 मिला। अब 2 साल का है तो 4/25, इस बात को ध्यान दीजिए, जो ए है उतने गुना यहाँ लाएंगे पहले साल के लिए। 4/25 में 25 से भाग देंगे 25 होगा और 4 से गुणा कर देंगे, क्या मिलेगा? 100। बात समझ में आई? अब उसके बाद फिर 25 से भाग देंगे नीचे वाले से, 25 होगा, 25 चौके 100, दूसरे साल का होगा। अब इसका भी वही करेंगे, 25 से भाग देंगे 4 होगा, ठीक ना, 4/25 है, 25 से भाग देंगे 4 होगा और 4 चौके 16। मतलब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? जो हमारा CI है वो मिलेगा कितना? 216 मिलेगा। और वो 216 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 648 को। ये चक्रवृद्धि ब्याज ही है ना, और चक्रवृद्धि ब्याज हमने निकाला यहाँ कितने को? 648 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आया? 648 को कर रहा है तो 1 यूनिट कितने को करेगा? 16 48 2 6 मतलब 3 को। ठीक, 1 यूनिट 3 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब 1 यूनिट 3 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये इतना पूरा हमारा क्या होगा? ये मूलधन यही है ना। मूलधन हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा भाई? प्रिंसिपल जो होगा 625 गुणे क्या हो जाएगा? 3, 6 के 18, 25 दिया 75, मतलब 1875 रुपया हमारा मूलधन होगा। बात समझ में आई? मूलधन 1875 रुपया। ठीक, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। हम क्या कर रहे हैं इसमें, आप लोगों को जो कंसेप्ट बताए हैं उन दोनों कंसेप्ट को, उन दोनों मेथडों को रिवाइज करा रहे हैं। बात समझ में आया? ठीक, फिर चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हैं। देखिए 5 इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को चाहे तो जिस मेथड से उस मेथड से लगा सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, जिस मेथड से भी लगाना होगा उस मेथड के लिए हमें क्या करना है, इसे हमें रेशियो को जो रेट को जो है रेशियो में बदलना है, यानी फिर रेट में इसमें रेशनल नंबर में बदलना है, यानी भिन्न में बदलना है। तो क्या करना है, 8% है, इसको बदलेंगे तो क्या मिलेगा? 8/100, इसको काटेंगे 25 चौके 100, 2 चौके 8, कितना होगा? 2/25 होगा। 2/25 से हो गया। ठीक, अब मान लेते अगर ट्री मेथड से हमें करना हो गया, ट्री मेथड से करना होगा तो इसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, क्योंकि 2 साल है, 2 साल है तो स्क्वायर करेंगे। 2 साल है तो कितना मिलेगा? 625। अब क्या करना है? 2/25 मतलब 25 से भाग देंगे 625 में 25 मिलेगा, 25 दूना 50। ठीक, अब दूसरे साल के लिए भी यही होगा 50। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है। दूसरे साल के लिए ब्याज होगा, पहले साल पर क्या होगा, भाग देंगे 25 से 2 होगा और 2 दूनी 4, तो टोटल कितना हो गया? 104। 104 ये हमारा ब्याज है। अब नोट रखिए ब्याज है, लेकिन यहाँ 625 जो है ना, 625 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 5000 को। मूलधन एक्चुअल में तो मूलधन है, लेकिन हमने इसको मूलधन लिया है। ठीक, तो क्या होगा? 5000। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? किसको? 8 को। ठीक, 1 यूनिट 8 को रिप्रेजेंट करेगा तो 104 जो है कितने को करेगा? 104 जो है 8 से गुणा कर देंगे, 8 चौके 32 और 800, मतलब 832 को। ठीक, मतलब 832 को, मतलब इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा क्या होगा? 832 होगा। आप चाहे जिस मेथड से लगा सकते हैं, चाहे सक्सेसिव या फिर सक्सेसिव रेशियो या फिर ट्री मेथड या फिर इसके बेसिक फार्मूले पर लगा सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा हमारा? 832 इसका आंसर होगा। 832 हो गया। आप जिस मेथड से लगाना चाहे, अगर ये पूछ दे कि दोनों का साधारण ब्याज क्या होगा? 100 यूनिट है। 100 यूनिट मतलब ये क्या हो जाएगा? 8 का 100 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 800। इसका साधारण ब्याज हो जाएगा 800। अगर हम बात करें केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? 54 में 8 से गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा हमारा ये हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई? आगे देख लेते हैं। 14520 हमारा क्या होगा? ये मिश्र धन होगा। ठीक, ये हमारा मिश्र धन हुआ। चलिए देखते हैं
क्या है, ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए ये सब ऑप्शन गलत होगा, तब ये हमारा आंसर हो गया क्या है, 14,520 रुपया है। ठीक, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा आज का क्लास। ठीक, चलते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।